रेलगाड़ी के चैप्टर के अभी तक हम 86 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे 87 से और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज जो है तुम्हारा समाप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 87 की अगर बात करें, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है। दैनिक टिकट का मतलब जो अगर हम रोज किराया लें, रोज टिकट लें तो 140 रुपये हमें खर्च करने पड़ेंगे। और मासिक पास का मूल्य 3276 रुपये, मतलब एक महीने का अगर बनवा रहे हैं तो 3276 रुपये है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत बतानी। अब देखो, पहले देखो कुल खर्च कितना होता, कुल किराया कितना है वो देख लेंगे। कुल किराया जो है कितना बनेगा। अगर वो 30 दिन और डेली टिकट लेता तो उसे 140 रुपए का टिकट लेना पड़ता, और 30 दिन टिकट लेता तो कुल मिला के 14 या 4200 रुपए उसके खर्च होते हैं, उसके 4200 रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मासिक किराया कितना है भाई? मासिक जो किराया है, मासिक जो पास बन रहा है, वो मासिक पास जो बन रहा है वो बन रहा है कितना? 3276 रुपए, 3276 रुपए का। ठीक है भाई। अब यहां पे बचत की अगर मैं बात करूं तो बचत घटाते ही आ जाएगी। 10 में 6 गए 4, 9 में 7 गए 2, 11 में से 2 गए 9, तो 924 रुपए की यहां पे बचत है। लेकिन बचत उसे रुपए में नहीं चाहिए, उसे चाहिए प्रतिशत में। ठीक है, तो 924 रुपए तो बचत के आ गया, परसेंटेज का 100 आ गया और बटे में आना है 4200। क्यों? जो बचत हो रही वो 4200 पर हो रही, 3276 रुपए नहीं हो रही। 2020 गई। ठीक है भाई। अब यहां इसे काट दो, पहले 2 से काटा हमने, 21 बार काटा, 2 से काटा, 2 चौक 8, एक बच गया, 2 6 12 और 2 दूनी 4, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 4 बचे, 21 दूनी 42, तो 42% की यहां पे इसे कुल मिलाकर बचत। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करो भाई। 88वां क्या है? 88वां क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा करती। रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है भाई। अब देखो, 360 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसने x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पहले तय करी। फिर 360 किलोमीटर की ही दूरी उसने जो तय करी वो x + 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करी, और इन दोनों का जो अंतर है वही कितना है? 3 घंटे का अंतर आ रहा। वो इन दोनों का जो अंतर आया वो 3 घंटे का अंतर आया। एलसीएम लिया हमने, x × x + 10 आ गया, 360 कॉमन ले लिया, यहां आ गया x + 10 - x बराबर आ गया 3, 3 से मैंने काट दिया, 120 बार कटा, x से x गया तो आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ दो अभी। तो x × x + 10 बराबर हो गया कितना? 1200। अब देखो, एक तो ये तरीका कि हम यहाँ पे द्विघात समीकरण बनावे फिर उसके फैक्टर करें। एक तरीका यह वैसे एज्यूम करके देख लो, x की वैल्यू जो है ऐसी मान के देख लो कि अगर मैं 30 मान लूं थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, और 30 और 40 की गुणा क्या है? 1200। बिल्कुल सही है। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो 30 आई, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही उसकी क्या थी? सामान्य चाल। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, 2 ट्रेनों की चालों का अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा बतानी। तो पहली ट्रेन की हमने 4 निकाल ली भाई, 350 किलोमीटर की दूरी और तय कर रही वो 5 घंटे में, तय कर रही 5 घंटे में, तो 5 × 7 = 35। इसका मतलब इसकी जो चाल आई वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां पे जो इसने कहा है, इसने कहा कि उनकी चालों का अनुपात, मतलब S1 अनुपात S2 दे दिया, कितना है? 2:5 है। कितना है? 2:5। इसका मतलब 2 बराबर जो है वो 70 के है, 2 बराबर जो है वो 70 के है, तो 5 बराबर S2 के हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा S2 के। 2 से हमने भाग करा 35 बार, तो S2 की जो वैल्यू आ जाएगी भाई
वो आ जाएंगे 35 पंजे 175, 175 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी रफ्तार है। आगे क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है, बिल्कुल सेम है और दो रेलगाड़ियों के बीच की जो गति का अनुपात दिया इसने 2:5 दे रखा है यहाँ पे, 2:5 सेम। पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर जा रही, सेम, तो उसकी चाल भी 70 आ गई। तो दोनों ट्रेनों की बीच की जो गति है उसका अंतर बताना, हमें इस बार क्या बताना, अंतर। मतलब यहां तक का काम सेम है हमारा, यहां तक का काम हमारा सेम है। अब हम क्या करेंगे, 2 बराबर तो आ गया भाई 70 के, 2 बराबर तो आ गया 70 के। अब अंतर चाहिए, अंतर चाहिए तो इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर का मतलब जो बड़ी वैल्यू उसमें छोटी घट जाएगी, तो 5 में से 2 गए 3, तो 5 में से 2 गए 3 और यहां पे वो अंतर आ गया। 2 से काट दिया हमने, कितनी बार कटा, 35 बार। तो जो अंतर आया वो 35 दिया 105 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, एक रेलगाड़ी एक कार से 25% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हुए 165 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती है और मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 40 मिनट का समय लेती है। तदनुसार तय कार की गति में क्या अंतर है। मतलब यहां पे कार की गति और रेलगाड़ी की गति में हमें क्या बताना, अंतर बताना। अब देखो, रेलगाड़ी एक कार से 25% ज्यादा तेज चल रही है, तो अगर मैं रेल और कार की गति का अनुपात निकालना चाहूं तो यो तो है 100 और यो है 125, तो है 100 और यो है 125, ठीक है। तो यो आ गया 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, कुल मिला के इनका जो अनुपात बना वो 5:4 बना। अब दूरी दे रखी है क्या इसने, उसने कहा 165 किलोमीटर दूर स्थित एक बिंदु है, 165 किलोमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। तो वो एक तो इस चाल से चलेगा, एक इस चाल से चलेगा, तो 165 को भाग कर दो 4x है और 165 को भाग कर दो 5x है, जो समय कमा होगा। लेकिन वो जो 40 मिनट का अंतर है, वो 40 मिनट का अंतर सामने लिया जाएगा। अब यहां बात समझने वाली, यो हमने कार लिखी, यो हमने रेल लिखी, यो कार की चाल है, यो कार की चाल है और यो रेल की चाल है, और 40 मिनट जो है वो रेल बीच में रुकी। इसका मतलब अगर रेल 40 मिनट बीच में ना रुकती तो 40 मिनट पहले पहुंच जाती, इसका मतलब 40 मिनट पहले पहुंचती, तो 40 मिनट ही उनका समय का अंतर है। तो 40 बटे में 60 लिखूंगा, 40 बटे 60, ठीक है। करो भाई, 20 दूनी 40, 20 या 60, एलसीएम की बात करूं तो 20x आ गया, यो आया 165 मैंने कॉमन ले लिया, यहां जाएगा 5 - 4 बराबर आ गया 2/3, ठीक है भाई। यहां 1 बचा, तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए 165 बटे 20x बराबर 2/3, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर 33 तिया 99, तो x बराबर आ गया 99/8, 99/8। हमें चाहिए अंतर, एक है 5x, एक है 4x, तो ये अंतर ही आ गया डायरेक्ट भाई। 5x में से 4x गए, x ही बचा, तो कुल मिलाकर मैं इसे क्या कह सकूं, इसे ही अंतर कह सकूं। तो इसका जो अंतर है वो यही है 99/8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात, 92वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा हूं। अच्छा, यहां पे इसने इसे भाग कर रखा, तो भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, भाग कर रखा भाई इसे, तो भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 1 बचा, 19 हुए, 8 दूनी 16, कितने बच गए 3, 30 हुए, 8 तिया 24, कितने बच गए 24, 30 में 24 गए 6, 60, 8 7 56 और 8 5 40। तो यहां पे जो इसकी चाल आई पॉइंट में 12.375 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है।
क्वेश्चन नंबर 92 में देखो भाई, दो रेलगाड़ियों के बीच की गति का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 250 किलोमीटर जाती है तो दोनों रेलगाड़ियों के बीच का अंतर बताना है। देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 90 कर रहा था बिल्कुल सेम है, केवल एक चीज का अंतर है, वहां 350 किलोमीटर जा रहा था और यहाँ 250 किलोमीटर जा रहा। तो पहले वाले की मैं चाल निकाल लूंगा, पहले 250/5 तो आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आ गई। अब इनका जो अनुपात है S1:S2, इनका जो अनुपात है S1:S2 वो कितना है, वो 2:5 है, वो 2:5 है। इसका मतलब 2 बराबर किसके है, 50 के। 2 बराबर किसके है, 50 के। अंतर चाहिए, अंतर आ गया 3। 3 बराबर किसके है, अंतर के। 3 बराबर किसके है, अंतर के। 2 से काट दिया, 25 बार कटा। और अगर मैं अंतर की बात करूं तो 25 दिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ट्रेन बी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, तो ए की गति बतानी। देखो भाई क्या कह रहा हूं, ए की गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर ज्यादा है। ठीक है, यो ए है और यो बी है। अगर इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो इसकी होगी x + 25। बी ने 250 किलोमीटर की दूरी तय करी और ए ने जो तय करी वो 300 किलोमीटर की दूरी तय करी, और उसे फिर भी जो है 4 घंटे कम समय लगा। जो दूरी है यो चाल है, यो दूरी है चाल है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, दोनों का अंतर लेंगे हम। ठीक है, अब यहां पे एलसीएम अगर हमने ले लिया, एलसीएम आ गया x × x + 25। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लिया मैंने, कितना, 50, तो बनेगा 5 और 5 की गुणा करेंगे हम x + 25 में। यहां से कॉमन लिया था 50 तो बचा 6, तो आगे 6x और बराबर आ गया भैया किसके, 4। ठीक है, बराबर आ गया 4। चलो जी, अब यहां पे देखें इसे, तो ये 2 दूनी 4 और ये कट गया कितनी बार, 25 बार। ये कट गया 25 बार। कुल मिला के अगर देखें तो यहां 25 × 5x + 125 - 6x बराबर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2x² + 50x। ठीक है, अब यहां पे हुआ 25 × 125 - x बराबर 2x² + 50x। अंदर गुणा करेंगे तो बड़ी भयंकर सी गुणा होगी इसकी। 25 × 125 12 और 25 दूनी 50 और 12 हो गई 62, 6 25 25 और 6 31, 3125 आ गया। इसकी गुणा करेंगे तो 25x आया बराबर 2x² + 50x। सबको एक तरफ ले जाओ तो कितना आ गया, 50 और 25 75 हो गए, 75x। ठीक है, और इसे इधर ले गए तो माइनस के हो गए 3125 बराबर हो गए 0। अब यहां पे हमें क्या देखना, हमें ए की गति चाहिए। ए की गति क्या है, x + 25 है, x + 25 है। अब देखो एक तरीका तो यह है कि मैं इसको पूरे को हल करूं, एक तरीका यह है मैंने क्या करा, इसके ऑप्शन ले लिए। जैसे पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 60 है, मतलब क्या है, ये x + 25 का मान है, तो x का मान 25 कम होगा, x का मान 25 कम होगा, 25 कम का मतलब 35 होगा, x का मान 35 होगा। अगर मैं 35 रखूं तो 35 का स्क्वायर × 2, मतलब यहां कुल मिला के क्या आना चाहिए, 2 × 35 का वर्ग + 75 × 35 - 3125। अब देखो 35 का वर्ग अगर निकालना है तो 4 × 3 = 12, 1225, 1225 की गुणा 2 में कर देंगे तो ये आ गया तुम्हारा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5 और 12 दूनी 2450 आ गया। और ये आ गया 35 × 5 = 175,
17 और 35 सत्ते, यहाँ पे गुणाई करनी पड़ेगी भाई, 35 का पाना मेरे भी याद नहीं है, तो 75 की 35 में गुणा कर दो, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, ठीक है, और यहाँ आ गया 7 पंजे 35 और 5 तिया 15, 50 और 2 52 का 2 का हासिल को 5 और 7 के 21 और 5 26, ये आ गया 2625। जोड़ो 5 7 0, ये आ गया तुम्हारा कितना 5, ठीक है, तो ये आ गया कितना भैया 5075 आया, और यहां कितना आ रहा 3125, इसका मतलब ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो 50, अब दूसरा अगर 50 है तो x की वैल्यू 25 होगी, 25 यहां पर रखो तो 2 इंटू 25 का वर्ग प्लस 75 गुणा 25 माइनस 3125, 25 का वर्ग 625, 625 दूनी 1250, ठीक है, और यहां हो गया 25 पंजे 125, हासिल को 12, 25 सत्ते 175 और 12 187, जोड़ दिया, 12 का 2 का हासिल को 1, 8 2 10 और 1 11, और ये हो गया बिल्कुल सही। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही है, बी ऑप्शन इसका सही। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय में तय करती है, बी की औसत गति ए से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ए की औसत गति बतानी। देखो 96 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक, अगर ए की यो ए है, ए की अगर एक्स है तो बी की 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, जो बी है, और इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे का, तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी, सीधा सा काम करना। तो एक्स माइनस 16 इंटू एक्स, तो आ गया एलसीएम 96 कॉमन ले लिया, अंदर आया एक्स माइनस एक्स प्लस 16 बराबर आ गया 1, इससे वो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कुल मिला के क्या लिख सकूं मैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 16 बराबर जो आ गया तुम्हारा 16 से कम 96, 16 से कम 96 9 और 16 में 144, 144 और 9 153, ठीक है। अब फिर वही है, या तो हम द्विघात समीकरण बनावे या ऑप्शन का सहारा ले और काम कर दें। यहाँ पे देखो क्या है, पहला ऑप्शन 54 है, पहला ऑप्शन 54 है, तो अगर मैं 54 रख रहा हूं तो 54 गुणा 54 में से 16 घटा दो, 54 में 16 घटा दिए तो 38 बचेगा, ठीक है, 54 की और 38 की गुणा करके देख लो, 54 की 38 की गुणा करके देखो तो ये आ गया 54 और 38, 8 चौक 32, तो गलत है, तो क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा हमारा, लास्ट में आ रहा 8 चौक 32, 2 आ रहा, वहां रहा 6, इसका मतलब ये तो गलत, जो ए ऑप्शन था ये तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन की बात करो, बी ऑप्शन है 48, इसका मतलब दूसरा हो जाएगा 32, ठीक है, 8 दूनी 16, अब के बाद बंदी गुणा करके देखो भाई, 48 की और 32 की गुणा करके देख लो, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 8 32 और 1 33, हासिल को 3 और 4 तिया 12 और 3 15, बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, योग गुणा किसी दिन बता दूंगा मैं, ये डायरेक्ट गुणा कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है, ये भी तुम्हारे पास आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, 648 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 12 घंटे अधिक लेती है, यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 6 घंटे कम लेती है, राजधानी की गति क्या है, ठीक है जी। अब देखो यहां पे 648 किलोमीटर की दूरी दोनों को तय करनी पड़ रही है, लेकिन यो है एक्सप्रेस गाड़ी, इसकी चाल हमने x मान ली, और यो है राजधानी, इसकी चाल मान ली y, और इन दोनों का जो अंतर है वो 12 घंटे का आ रहा, इन दोनों का अंतर जो है वो 12 घंटे का आ रहा, जो समीकरण नंबर 1 होगी। फिर 648 और यो 648, ठीक है, क्या करा इसने, एक्सप्रेस की दुगनी कर दो, इसकी दुगनी कर दो, ठीक है, इसकी जो की दो रहने दो, तो जो समय लग रहा अब वो 6 घंटे कम लग रहे हैं, लेकिन किससे कम लग रहे हैं, अब कम इसे लग रहे हैं, अब कम इसे लग रहे हैं, तो यो घटेगा, जिसे भी कम समय लगेगा वो ही माइनस के साथ जाऊंगा, और अंतर आ गया 6 घंटे का, ठीक है भाई।
अब मैं 2 से इसे काट दूं तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 324 बटे x आ गया। अगर जोड़ दूंगा तो ये तो कैंसिल ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, इन्हें दोनों को जोड़ दो, कितना आया, जोड़ेंगे तो यो घटेगा, यो घटेगा तो यो 324 ही रह गया, और बराबर में कितना आ गया 18। 18 से काट दो, 18 का वर्ग क्या हुआ है 324, 18 का वर्ग क्या हुआ है 324, तो x की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और यो थी हमारी एक्सप्रेस गाड़ी, यो थी हमारी राजधानी। पूछ किसकी रहा वो देखना पड़ेगा, राजधानी की गति पूछ रहा, मतलब अभी और भी काम बाकी है। यो अभी हमारा यो वाला काम आया, यहां मान रख दो समीकरण 1 में, तो 648 बटे 18 माइनस 648 बटे वाई बराबर हो गया 12 के। 18 से काट दो, 18 से काटो भाई, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 10 बज गए, 18 छिक्का 108, तो ये आ गया 36 में 12 गए 24, तो आ गया 24 बराबर आ गया 648 बटे वाई, या वाई बराबर आ गया 648 बटे 24। ठीक है, अब 24 दूनी 48, ठीक है, तो 64 में से 48 घटाने पड़ेंगे हमें, तो कितने बचेंगे 16। चलो पहले से थोड़ा सा कम कर लो, 8 से काट दो, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 3 से हमने भाग करा तो 27 तिया 81, 27 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो राजधानी भी बहुत आराम से चल रही, जैसे चल रहा जैसे स्टेशन पे ही रगड़ रही है, तो मतलब बहुत ज्यादा तेज चल रही नहीं। 27 किलोमीटर प्रति घंटा तो कई बार आदमी दौड़ ले। 96, 97, 98, 99 सारे के सारे एक जैसे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, 708 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी ट्रेन से 6 घंटे अधिक लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगुनी कर दी जाए तो वह राजधानी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। राजधानी ट्रेन की गति क्या है? ठीक है, यो एक्सप्रेस है और यो राजधानी है। इस बार दूरी 708 किलोमीटर की दूरी है। इसकी हमने x मान ली और इसकी मान ली y, और जो अंतर आया वो आया पहले 6 घंटे। दूसरी कंडीशन में इसने ऐसा कर दिया डबल। ठीक है, इसको कुछ नहीं करा, ये जो की तो छोड़ दी। अब इसे कम समय लग रहा, ठीक है, वह राजधानी से 3 घंटे कम लेती है। बिल्कुल सेम करते चले जाओ, कुछ भी चेंज नहीं करना। जो इससे पहले क्वेश्चन में करा था वो इसमें करेंगे, जो इसमें करेंगे वो इससे अगले में करेंगे, और फिर उससे अगले में, और फिर उससे अगले में। और इसने तो बड़ी नाइंसाफी करी कि राजधानी की पूछी सब जगह, एक्सप्रेस को तो मान ही ना, कुछ चल भी रही वो। ठीक है, 2 से काट दिया हमने तो कितना आया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। जोड़ तो ही कैंसिल हो गया, घटाओगे। अच्छा, घटाने की भी यहां जरूरत नहीं, क्योंकि वो आधा करा हमने, इसमें से घटा के ही आना, दिमाग नहीं लगाना। 354 बटे x और बराबर आ गया 9, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, और कितना पॉइंटों में है भाई इस बार तो एक काम करो, इसे ऐसे ही छोड़ दो, इसे ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 354 बटे 9। अब कोई से समीकरण में मान रख दो, जो पहली वाली समीकरण थी इसमें मान रख दिया, जो है 708 बटे 354 बटे 9 ऊपर जा लेगा, और ये 708 बटे y बराबर 6। ठीक है, इससे काटेंगे 2 बार कटेगा। जब 2 से यो काटेंगे तो यो आया, तो इससे काटेंगे 2 बार आया, भाग देने की जरूरत ही नहीं है। 9 दूनी 18, तो 18 में से 6 गए 12 बराबर 708 बटे y, या y की वैल्यू निकाल लेंगे तो 708 बटे 12। ठीक है, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। ठीक है जी, 10 और 12 निम्मा 108, 59 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन बढ़ा तो स्पीड तो बढ़ गई, थोड़ी सी तो बढ़ी, ज्यादा नहीं बढ़ी, बढ़ी है पर। अब देखें क्या इससे अगले में और स्पीड बढ़ रही क्या नहीं, ये यही है अभी। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें, 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है। बिल्कुल सेम ऐसे करना, 612 राजधानी इधर ही रखनी, एक्सप्रेस इधर रखनी, यहां x ही रखना, यहां y रखना,
और समय जो ले रही 9 घंटे ले रही। फिर डबल कर दो भाई, इसके साथ माइनस इसके साथ प्लस, बाकी सेम काम बराबर, समय देख लो बस 3 घंटे कम ले रही। करते चले जाओ, घटाओ, इससे घटा तो 2 तिया 6 और 2 6 12, ठीक है 306 आ गया। इसमें से घटाओगे 306 आओगे, घटाने की जरूरत ही नहीं है, बराबर आ गया 12, ठीक है। अब 12 दूनी 24, ठीक, कितने बचे 6, 12 5 60, पॉइंटों में आओगे, पॉइंटों में आओगा तो एक काम करो, पॉइंटों में निकालने से अच्छा कि सामने क्या करा 6 से भाग कर दे, 6 दूनी 12, या ऐसी रहने दो, अभी ऐसी रहने दो, आसान रहेगा क्योंकि हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है। इसमें मान रखो, इसमें मान रख दो, यहाँ कहें 612 बटे 306 गुणा 12 माइनस 612 बटे y बराबर 9। तो 2 से कटा, इसलिए नहीं मैंने भाग दिया वहां, क्योंकि हमें पता 2 से भाग दे के ही वो आया था, अब इससे भाग देंगे तो 2 आऊंगा। हम अपनी कैलकुलेशन को आगे से तक दिमाग में लेकर चलेंगे। 12 दूनी 24, 24 में से 9 घटा दो 15 आ गया, 24 में से 9 गए 15, बराबर 612 बटे y, या y बराबर भाग देंगे तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, और 12 में मान नहीं चलने की 0 लगा देंगे हम, या क्या करेंगे, हाँ 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, और 15 अट्ठे 120, तो 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा। वहां थोड़ी सी बड़ी थी, यहां फिर कम होगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखो, 780 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन को राजधानी ट्रेन से 8 घंटे अधिक लगते हैं। फिर वही काम 780 बटे x माइनस 780 बटे y और बराबर आ गया 8। फिर वही डबल करेगा, ठीक है, और 6 घंटे का अंतर है, बाकी तो वही है रटा रटाया, उसमें कुछ करना ही नहीं तुम्हें, ठीक है। इसने तो बिल्कुल हमें ही क्वेश्चन रटवा दिया, कुछ मतलब अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। इसे 2 से भाग करेंगे 390 होगा। अब देखो क्यों कैंसिल हुआ, थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई, इसलिए बढ़ाई क्योंकि लगातार चल रहे, सेम चल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 390 बटे x बराबर ये आ गया 14 की। तो फिर वही बात है कि हम इसे काटने के नहीं, क्या लिखेंगे x बराबर 390 बटे 14, और यहां पर मान रख देंगे, तो 780 बटे 390 और गुणा 14 माइनस 780 बटे y बराबर 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिर वो काट कर 2 बार लिख देंगे हम। 14 दूनी 28, 28 में से 8 गए 20 और बराबर 780 बटे y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 गई, और 2 तिया 6 और 2 नीम 18, ठीक है भाई। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, जिसमें एक भी चीज चेंज नहीं हो रही, केवल संख्याओं का अंतर है, बाकी तो शब्दों का अंतर कुछ नहीं है। 660 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 10 घंटे अधिक लेती है। फिर वही लिखो 660 बटे x माइनस 660 बटे y बराबर 10। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो वह राजधानी से 7 घंटे कम लेती है। बाकी तो वही है, माइनस 660 बटे 2x और प्लस 660 बटे y। 2 से काट दिया हमने, 330 आ गया, जो कैंसिल हो गया। यो कितना आ गया 330 बटे x, घटाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसका आधा करा तो जाहिर सी बात है आधा ना, यो आ गया 17। फिर वही बात है जैसे मैं पहले से कहता रहा कि काटने की जरूरत नहीं, कट रहा नहीं कट रहा है, कभी यहां भाग में लग जाओ, भाग में लगोगे टाइम बेकार होगा, टाइम बेकार नहीं करना, मान रखना। मान रखो 660 बटे 330 गुणा 70 माइनस 660 बटे y बराबर 10। 2 बार कटा, 17 दूनी 34, कितना आया 24 बराबर 660 बटे y, ठीक है भाई। 6 से काट दिया मैंने, 6 चौक 24, 110, 2 से काट दिया 55 बार कटा, तो y बराबर 27 दूनी 54, 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो खड़ी ना ये आउटर पे चल रही, बिल्कुल इतनी गति से चल रही 27.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसने तो जो राजधानी का नाम भी गंदा कर रखा। बताओ कहीं भी मतलब राजधानी थी तो कम से कम 200 के ऊपर होती, 200 के आसपास होती तो बात बनती। ये तो
100 भी नहीं पकड़ रही, एक में पहुंची 50 के आसपास। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, शतक पे आ गए भाई हम। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो इसे आप एक बार लिख लो, क्या? प्रति घंटे रुकने का समय बराबर क्या हुआ है? बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर चाल बटे बिना रुके चाल और गुणा 60, और ये मिनट में हुआ था तुम्हारा डायरेक्ट। ये तो मैंने लिख के बता दिया। अब डायरेक्ट देखो, जब हम करेंगे इतनी बात याद नहीं रखने के, डायरेक्ट उत्तर लिखेंगे हम। प्रति घंटा रुकने का समय निकालना। अब बात समझ के चलनी, बस क्या कहा उसने, 2 चाल देगा यो, एक बिना रुके देगा, एक रुक रुक कर देंगे। ऊपर क्या ध्यान रखना? ऊपर ध्यान रखना तुम्हें अंतर, और नीचे लिखनी बड़ी चाल गुणा 60 मिनट, उत्तर आ जाएगा। और कुछ लिखना ही नहीं। अंतर लिखो दोनों का। अंतर कितना आ रहा? 80 में से 72 गए 8 बटे बड़ी चाल 8 और गुणा 60, कितना आया? 10, और ये आ गया 6 मिनट, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 101। अब इसी तरह से करेंगे बस। एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने पर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो हमें क्या करना? दोनों का अंतर 70 में से है 56 घटा दो 14 बटे 70 और गुणा 60, 0 0 गई, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 मिनट का समय यहां पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 102। एक रेलगाड़ी बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने पर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? फिर वही बात है, 80 में से 64 घटा दो 16 बटे 80 और गुणा 60, 16 पंजे 80, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट प्रति घंटा जो रुक रही है। 103 भी ले लो। अब देखो कुछ था ही नहीं, या तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी थी कि पूरे बोर्ड पे एक बार में एक ही क्वेश्चन लगभग आ रहा था, या अब ऐसी दे दी कि चलो एक रेलगाड़ी बिना रुके 72 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, तो कितने मिनट जो है प्रति घंटा रुक रही है बताना। 72 में 60 घटा दो 12, 12 बटे 72 और गुणा 60। यो याद रखो, अंतर बटे बड़ी चाल, अंतर बटे बड़ी चाल, तो 12 से काट दिया, 12 6 72, तो रुकी 10 मिनट प्रति घंटा रुक रही। ये सारी के सारे जो समय है वो 1 घंटे में इतने इतने मिनट के लिए गाड़ी रुक रही है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें, यो भी भैया ऐसे ही है। एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही? तो 50 में से 40 घटा दो 10 बटे बड़ी चाल और गुणा 60, 0 से 0 गया, 12 पंजे 60, तो 12 मिनट प्रति घंटा यो रुक रही है। 105 देखो, 105 क्या कह रहा? एक रेलगाड़ी बिना रुके 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और रुकने के साथ 52 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है ये बताना। तो 65 में से 52 घटा दो 13, 65 में से 52 घटा दो 13 बटे बड़ी संख्या 65 और गुणा 60, 13 पंजे 65, 5 से भाग देंगे फिर से वही 12 मिनट प्रति घंटा यो रुक रही। और यो आ गया भैया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। तो यहां तक के एक एक क्वेश्चन हमने करा दिए। अगर एक एक क्वेश्चन करे हैं तो वीडियो को शेयर भी करो भाई। और क्वेश्चन नंबर 106 भी देखो क्या है। अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी सामान्य चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए
तो उसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटे कम समय लगते हैं। रेलगाड़ी को अपनी सामान्य चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो भाई, यो है पहले 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था किसी चाल से। अब उसने कहा कि इसकी चाल बढ़ा दो, और बढ़ा दो कितनी? बढ़ा दो भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इन दोनों का अंतर आया वो 2.5 घंटे का आया। 2.5 घंटे का मतलब 5/2 का अंतर आया। एलसीएम लिया हमने, x इंटू एक्स प्लस 20, 300 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आया x प्लस 20 माइनस एक्स बराबर 5/2, कैंसिल हुआ, 5 से काट दिया, 5 छंग 30, 60 आया। कुल मिला के x इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 20 दूनी 40, तो इसे मैं लिख दूंगा 60 गुना 40, 60 गुना 40, या यो अच्छा लगेगा अगर मैं इसे लिखूं 40 गुना 60, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा। अगर मैं x की वैल्यू 40 लिख दूं तो यहां 40 लिख पाया, 40 प्लस 20, तो x का मान ही 40 आ गया डायरेक्ट, x का मान ही डायरेक्ट निकल गया भैया 40, x की जगह 40 हो गया। और अगर मैं यहां रखूं 40 प्लस 20 जो 60 हो गया, उन्हीं की गुणा हो रही है, तो काम बन गया। अब हमें क्या निकालना था? हमें यो नहीं चाहिए था, हमें निकालना था समय। समय बराबर दूरी बटे चाल, रट गया, क्योंकि तो 2 चैप्टरों से चल रहा काम। 192 को 40 से भाग कर दो, तो 4 से भाग करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितने बचे? 3, 4 अठे 32, और 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो 4.8 घंटे यहां पे इसका क्या बनेगा? उत्तर बनेगा। और इस तरह से ही हो गया दी एंड इसका। किसका? रेलगाड़ी जो है अपने गंतव्य पर पहुंच गई, और यो अब जो रोकनी पड़ी।